आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पुली कंस्ट्रेंट्स इस्टेब्लिश करेंगे यूजिंग सेगमेंट मेथड। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम जो पुली मास सिस्टम होता है हमारा, उसमें हम एक स्ट्रिंग कोई भी लेते हैं और फिर इस बेसिस पे कि उसका लेंथ जो है स्ट्रिंग का वो हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, बॉडीज़ के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम एज्यूम करेंगे कि डिफरेंट बॉडीज़ जो हैं वो कुछ डिस्टेंस मूव करके। तो इस केस में आप देखो, फर्स्ट स्ट्रिंग जो है हमारा, यानी जो ए से कनेक्टेड है, उसको हमने दो सेगमेंट में डिवाइड किया है, सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2। तो सेगमेंट 1 हमारा ब्लॉक और पुली के बीच में है जो सीलिंग से कनेक्टेड है। दूसरा जो सेगमेंट है वो हमारा दोनों पुली के बीच का सेगमेंट है। अब सेगमेंट 1 प्लस सेगमेंट 2 हमारा पूरा स्ट्रिंग फॉर्म कर रहे हैं। और आप जानते हो कि स्ट्रिंग 1 यानी कि ये ए से लेके पुली पी तक जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ कांस्टेंट रहेगा। तो आप क्या बोलोगे कि चेंज इन लेंथ ऑफ सेगमेंट 1 प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ सेगमेंट 2, ये हमारा क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल। आप देख सकते हो अगर हम एक्स ए डिस्टेंस ए को मूव कराएं तो ये सेगमेंट जो है हमारा वो माइनस एक्स से चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एक्स से मूव किया तो यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, एक्स से आगे आ गया, और ये तो फिक्स्ड पॉइंट रहेगा क्योंकि ये फिक्स्ड पुली के कांटेक्ट में है। तो आप देख सकते हो ये लेंथ हमारा कितना से डिक्रीज कर गया, इस लेंथ से जो कि एक्स से था। तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है सेगमेंट 1 की लेंथ में, तो ये हमारा माइनस एक्स से आ जाएगा। और अब आप अगर सेगमेंट बी की सेकंड सेगमेंट की अगर बात करो तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि पुली जो है हमारा एक्स पी से आगे नीचे आता है। तो अगर एक्स पी से नीचे आएगा तो ये पॉइंट जो है हमारा वो इतना आगे आ जाएगा, एक्स पी आगे आ जाएगा। तो फिर आप सेगमेंट 2 का देखोगे तो इनिशियली वो इतना था, अब उसमें हमने एक्स पी और ऐड कर दिया है। तो सेगमेंट 2 का लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स पी, और ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये सेगमेंट का लेंथ हमारा इंक्रीज होता है। तो माइनस एक्स ए प्लस एक्स पी हमारा ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा क्या आया, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स पी। अब अगर हमें डिस्टेंस के बीच में रिलेशन मिल चुका है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना बहुत ईजी है, बस आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये एल में हमारा वी ए आ जाएगा और आर में वी पी। तो वी ए इज इक्वल टू वी पी, ये वेलोसिटीज़ में रिलेशन है। और वेलोसिटी को फिर आप एक और बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हमारा एक्सेलरेशन में रिलेशन आ जाएगा। अब ये जो सेकेंड स्ट्रिंग है हमारा, यानी इस पॉइंट से लेके पॉइंट बी तक जो कनेक्टेड है, उसको हमने दो सेगमेंट में बांटा है, सेगमेंट 3 और 4। और क्योंकि इसका भी लेंथ कांस्टेंट है तो आप लिखोगे चेंज इन लेंथ ऑफ सेगमेंट 3 प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ सेगमेंट 4। ये हमारा किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल लेंथ तो स्ट्रिंग की कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे आप देखो, अगर ये पुली हमारा एक्स पी नीचे आ रहा है तो आप देख सकते हो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये एक्स पी नीचे आ जाएगा, और ये पॉइंट हमारा फिक्स था। तो अब पहले जो हमारा सेगमेंट 3 यहाँ तक था, अब बस वो इतनी दूर रह गया, यानी जो चेंज आया वो कितना है, माइनस एक्स पी का। तो ये आप माइनस एक्स पी यहाँ लिखोगे। अब सेगमेंट 4 की बात करें तो यहाँ पे एक्स बी और एक्स पी का दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा। अगर सपोज एक्स पी हमारा ज़ीरो रहे और सिर्फ एक्स पी ये पॉइंट नीचे आ जाए, तो आप देखोगे अगर ये एक्स पी नीचे आ जाएगा तो लेंथ जो है हमारा माइनस एक्स पी से चेंज हो जाएगा, यानी एक्स पी कम हो जाएगा। पर यहाँ पे एक्स बी भी साथ में, तो अब एक्स पी आप ज़ीरो कर दो, एक्स बी इंक्रीज़ कर दो, तो आप देखोगे कि ये पॉइंट हमारा एक्स बी आगे आ गया। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है हमारा वो एक्स बी से इंक्रीज़ हो गया। तो सेगमेंट 4
एक्स पी माइनस एक्स पी से टोटल इंक्रीज़ हुआ है, ये हमारा 0 के इक्वल है। फिर आप देख सकते हो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिलेगा, एक्स बी इज इक्वल टू 2xp, और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू 2vp, या ए बी इज इक्वल टू 2ap। और हमें पता है AP और AA इक्वल हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो ब्लॉक बी और ब्लॉक के ए के बीच में हमें रिलेशन आ गया, और यहाँ पे हमने सेगमेंट्स के फॉर्म में कंसीडर किया था चीज़ों को, इसलिए ये हमारा सेगमेंट मेथड कहलाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।